Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is exine of the pollen grain is formed by the activity of. चार ऑप्शंस दी गई हैं. ए ऑप्शन में टेपिटम, बी में एंडोथेलियम, सी में मिडल लेयर्स एंड डी में एंडोथीशियम दिया गया है. सो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में देखा गया है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो इक्विवेलेंट है मेल के मीटोफाइट के, और इसकी जो आउटर वॉल लेयर्स होती हैं उसको हम स्पोरोडर्म का नाम देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. अब स्पोरोडर्म में जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें आउटर साइड की लेयर जो है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर साइड की लेयर है जो कि कंटिन्यूस लेयर है इसको हम इंटाइन बोलते हैं. तो एक्साइन हमें देखना है कि एक्साइन जो है वो किसकी एक्टिविटी की वजह से बनी है. पहले एक्साइन के बारे में जानते हैं कि एक्साइन एक इस तरह की लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनेन जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी वजह से बनी है. ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि ये एब्सेंट है एट द एरिया ऑफ जर्म पोर, क्योंकि वहां से पोलन ट्यूब ने जर्मिनेट होना होता है. सो दिस इज एब्सेंट एट द एरिया ऑफ जर्म पोर. सो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो चार लेयर्स दी गई हैं वो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल लेयर्स हैं. सो दीज आर वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. तो हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल लेयर्स, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल लेयर जो आउटरमोस्ट है इसका नाम है एपिडर्मिस. इसके अंदर की तरफ होती है एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के अंदर होती है टेपिटम. इसके बीच में मिडिल लेयर्स भी होती हैं, 1 to 3 लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर होती है टेपिटम, और फिर आता है कोर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों लेयर्स जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम देती हैं. हालांकि एंडोथीशियम का एक एडिशनल फंक्शन है कि ये डिहीसेंस ऑफ एंथर के लिए भी वर्क करता है, बिकॉज एंथर ने डिहाइज होना होता है ताकि ब्रेक ओपन होके पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर सके. लेकिन जो टेपिटम लेयर है दैट इज द लेयर विच इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट देने के साथ साथ इस लेयर का ये फीचर है कि ये एक तो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं इसके अंदर, और इन सेल्स के अंदर काफी ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि तभी ये नरिशमेंट दे पाएंगे टू द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स, राइट. और इसके साथ ही जो एक्साइन पार्ट है टेपिटम ही उसी को सिक्रीट करती है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टेपिटम. टेपिटम के फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे देखा. ए ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मार्क ए एज द करेक्ट आंसर. हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. बी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है एंडोथीलियम, राइट. रिमेंबर एंडोथीलियम जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज एंडोथीलियम जो है वो ब्लड वेसल की लेयर होती है. epithelium of the blood vessel is called as endothelium. और जो मिडल लेयर्स होती हैं ये 1 to 3 लेयर्स होती हैं, तो ये भी एक्साइन को सिक्रीट नहीं करती हैं, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया. और एंडोथीशियम का भी ये काम नहीं है क्योंकि एंडोथीशियम का काम हमने देखा कि उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड डिहीसेंस ऑफ एंथर, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाती. तो हमारा जो ए ऑप्शन है दैट बिकम्स द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.